गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ट्रेड एनालिसिस करते हैं एंड समझते हैं कि कहाँ हमने ट्रेड किया, क्या लॉजिक से ट्रेड किया। एंड हमने प्रॉपरली 3-4 ट्रेड किए हैं शायद आज। एंड उसी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड सीखेंगे कुछ नया नया और बेहतर बनेंगे अगले कल पिछले दिन से। एंड देखो, आज जो ट्रेड किया फर्स्ट वो जेपीवाई में था। जेपीवाई नहीं, उससे पहले हमने गोल्ड में किया था छोटा मोटा। एंड जेपीवाई से पहले नहीं, जेपीवाई में किया। ठीक है, देखो जेपीवाई में फर्स्ट आप ये देखो कि मार्केट रिट्रेस डाउन कर रही थी टॉप से। ये लो ब्रेक होने के बाद जब मार्केट ने इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट हो गई बियरिश शॉर्ट टर्म में। ठीक है, इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। पिछला सपोर्ट तक तो आएगी, मार्केट कंफर्म था। एंड उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर हुआ। जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फेलियर हुआ तभी हमने एंट्री बनाई थी। एंड उसके बाद 1:3 का टारगेट रखा था। हालांकि इसमें मैंने बड़ा रिस्क नहीं लिया क्योंकि थोड़ा सा ब्लफ करके एंट्री मिली हमें। यहाँ पर एंट्री मिली, अगर यहाँ पर मिली होती तो मैं वन लॉट मारता एंड देन थोड़ा कंफर्मेशन एग्रेसिव ट्रेड मारता। यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलती, कभी कभी होता है मेरे साथ कि कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहती ट्रेड में, तो मैं क्वांटिटी कम करके डालता हूँ। दैट्स वाई इसमें ओनली $33 ही प्रॉफिट रहे। ठीक है, ओनली $33 ही प्रॉफिट रहे। बट इसका लॉजिक ये नहीं है कि आप बस प्रॉफिट को देखो, आप समझो इस चीज़ को कि मार्केट ने जस्ट टारगेट दिया है एंड उसके बाद रिवर्स किया है। मैं इसको इसका पोजीशन भी दिखाऊंगा आपको, तीनों ही जो मैंने ट्रेड लिए हैं आज। एंड उसके बाद सेकंड ट्रेड था मेरा। इसमें लॉजिक सिंपल था। देखो, मार्केट जब लो ब्रेक करी, उसके बाद टॉप पे आया, एक लोअर लो बना रही थी, उसके बाद ब्रेकआउट करती है, उसके बाद बैक टू द जोन आती है एंड 15 मिनट में अच्छी क्लोजिंग दिखाती है मार्केट। ठीक है, एक एग्रेसिव क्लोजिंग दिखाती है। एंड उसके बाद प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर था, हमें पता था सपोर्ट पर आएगी मार्केट, उसके बाद बाउंस बैक करेगी, तो वहाँ तक का टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे शॉर्ट टर्म में। तो हमने इसे टारगेट किया एंड देन वी गॉट द टारगेट, राइट। एंड उसके बाद हमारा ट्रेड बनता है सेकेंडली। और एक बात कि मैं अपने आप को बांध के थोड़ा सा रखता हूँ इस टाइप से कि अपने मन में कि नहीं 1 मिनट में नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आपको ट्रेड मिले 1 मिनट पे भी मिले और वो परफेक्ट एंट्री हो, थोड़े आपके मतलब आपके सेटअप के अकॉर्डिंग हो, आपको समझ आए लॉजिक की मार्केट कहाँ से रजिस्ट कर रही है एंड क्या हुआ है वहाँ पर, तो डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हो। मैं उसी के अकॉर्डिंग आज इस ट्रेड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सीधे सबसे पहले जीबीपी में चलते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड हो गया जेपीवाई में, $33 का टारगेट रहा एंड जीबीपी में $23 का टारगेट रहा सेकंड ट्रेड में। ठीक है, तो पहले इसका लॉजिक समझते हैं। देखो, सिंपली हम 4 आवर की कैंडल्स पे जाते हैं। 4 आवर पे देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस था। अगर 4 आवर पे नहीं दिख रहा तो मैं 1 मिनट 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको। सॉरी, 15 मिनट पे देखो। यदि यहाँ पर 15 मिनट का रेजिस्टेंस है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 15 मिनट का अगर रेजिस्टेंस है तो हम लोग 1 मिनट पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर 4 आवर का रेजिस्टेंस हो तो हमने वहाँ पर 1 आवर पे 15 मिनट पर ट्रेड करना चाहिए। 4 आवर पे अगर रेजिस्टेंस है, सीधे सॉरी, तो 4 आवर पे अगर रेजिस्टेंस है तो हमें 15 मिनट पर ट्रेड लेना चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब देखो, यहाँ पर हुआ क्या, ब्रेकआउट हुआ 15 मिनट पर, ब्रेकआउट होने के बाद फेलियर हुआ। फेलियर जिस कंडीशन से हुआ है ना, उसे देखकर मैंने ट्रेड बनाया था। सीधे 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ लो है, जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इसका, उसके बाद प्रीवियस स्विंग का मार्केट ने लो ब्रेक किया था। 1 मिनट, ये देखो, है ना, प्रीवियस स्विंग का मार्केट ने लो ब्रेक किया 1 मिनट पर। 1 मिनट पे जब इसका लो ब्रेक किया ना मार्केट ने, उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बनाया, मतलब बायर्स को इनवाइट किया। बायर्स को इनवाइट करने के बाद हाई ब्रेकआउट हुआ। आफ्टर दैट मार्केट लोअर लो बनाई, उसके बाद हमारा यहाँ पर एंट्री हुआ एंड टारगेट डन। 1:3 मेरा टारगेट होना चाहिए था बेसिकली इसमें, लेकिन हमने इस पर कैप्चर किया था अराउंड 1:5 समथिंग, यहाँ पर बुक किया था। थोड़ी कंसोलिडेट हुई मार्केट, उसके बाद 5 मिला था, 1:5। मैं इसमें भी दिखा दूंगा आपको, एक सेकेंड। मैं सेकंड एंट्री हुई ये वाली। उसके बाद चलते हैं थर्ड एंट्री पे जो हमने अभी किया, मैं उसको भी दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तीनों पोजीशन को लाइव में दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मैं आपको पोजीशन भी दिखाऊंगा, मैंने ट्रेड कहाँ लिया था, किस जगह से लिया था। तो थर्ड ट्रेड हमारी चल रही है लाइव। इसका मेन लॉजिक है, जैसा कि मैंने कहा, 4 आवर पे यदि रेजिस्टेंस हो, देखो अगर हमारा मार्केट में 4 आवर पे रेजिस्टेंस होता है तो हमें 15 मिनट पर सेल या बाय कर सकते हैं। वहां पर 5 मिनट पर भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट एंट्री मॉड्यूल को यूज करने के लिए। लेकिन सेटअप बने 15 मिनट पर तभी लेना है। और रेजिस्टेंस 4 आवर पर, सपोर्ट 4 आवर पर होना चाहिए। 4 आवर का सेटअप
15 मिनट का एग्जीक्यूशन, 1 आवर का सेटअप, 5 मिनट का एग्जीक्यूशन, 15 मिनट का सेटअप, 1 मिनट पर एग्जीक्यूशन। और 15 मिनट कब यूज करेंगे? जब मार्केट ओवर ट्रेंडिंग, मतलब ट्रेंडिंग हो पूरी अच्छी तरीके से, ट्रेंडिंग हो, राइट। देन यहाँ देखो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्केट अच्छे से फॉलो कर रही थी एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही थी मार्केट ऑलरेडी। मार्केट का बिहेवियर होता है, अगर पिछली बार मार्केट ने हाई नहीं तोड़ा ना, सेकंड टाइम अगर वहां पर जा रही है तो वो भी हाई नहीं तोड़ेगा। इसकी ये मार्केट का प्रीवियस बिहेवियर रहा है, प्रीवियस रिकॉर्ड में भी इसका ऐसा ही। एक सेकेंड, तो ये इसका, इसके लो तक टारगेट है, 1:4 का समथिंग अराउंड टारगेट रहेगा इसमें। इसमें देखेंगे, इसका रिजल्ट मैं कल शेयर करूंगा। और मैं अभी पोजीशन दिखा देता हूँ आपको कि हमने कहाँ कहाँ ट्रेड ली थी, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन और समझेंगे डीप में, राइट। ये अभी लाइव पोजीशन है एयूडी का, ठीक है। एयूडी का लाइव पोजीशन है यहाँ पर जो लिया हुआ है हमने, एयूडी का। उसके बाद आज का ट्रेड चलते हैं हिस्ट्री में। तो आज का ट्रेड रहा ये, एक सेकेंड, आज का ट्रेड ऑलरेडी 44 यहाँ पर है, जो कि ये गोल्ड का था। गोल्ड का हमने सुबह ही मिस्टेक से कुछ कर दिया था एंड देन दैट इज वाई यहाँ पर ऐसे ही ऑर्डर लगने के कारण से एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है। तो गोल्ड में ये देखते हैं, लेकिन उसके बाद देखो, जीबीपी में था, जेपीवाई में था, राइट। और जब हम जेपीवाई में देखते हैं, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको जेपीवाई को। फर्स्ट ऑफ ऑल जीबीपी चलते हैं, ठीक है, उसके बाद जेपीवाई सुनेंगे, देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ हमने ट्रेड बनाया था सीरीज, यहाँ पर ट्रेड बाय किया एंड यहाँ पे बाय किया, यहाँ तक का स्टॉप लॉस था 1 मिनट पे, राइट। सेल किया था, सॉरी, एंड टारगेट आया, उसके बाद हमने मार्केट को देखना ही बंद कर दिया। उसके बाद मार्केट और ट्रेंडिंग हुई थी उसी डायरेक्शन में। रीजन है वहाँ पर 15 मिनट का जो भी है रेजिस्टेंस टेक किया एंड देन मार्केट डाउन होगी। अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके जहाँ भी आती है, देखो सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक तो करेगी, लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस से फिर वापस नीचे आ जाएगी। तो हमें इसी लॉजिक के साथ ट्रेड को प्लान करना पड़ता है, राइट। अगर मैंने मान लो यहाँ पर बाइंग होती है, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस है 15 मिनट पर, एंड यहाँ पर अगर लोअर लो ब्रेकआउट फेल होके, बाइंग साइड ब्रेकआउट फेल होके सेल साइड बनाती है एंट्री, तो हम लोग 1 मिनट पर सेल कर सकते हैं, बशर्ते वहां पर हमारा एंट्री बनना चाहिए और एसएल अच्छा बनना चाहिए क्वांटिटी के साथ। अगर एसएल छोटा बनेगा तो हमें टारगेट भी छोटा एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ये हो गया जीबीपी का, ठीक है। अब देखते हैं जेपीवाई का, राइट। जेपीवाई का आज का ट्रेड 15 मिनट सीधे यहाँ पर हमने सेल किया था, राइट, यहाँ पे काटा है। तो 1:3 का इसमें टारगेट बुक किया, यहाँ पे सपोर्ट थी मार्केट का एंड उसके बाद मार्केट रिवर्सल किया, राइट। तो इसी वजह से इसमें टारगेट बुक करने के बाद मार्केट में मुझे पता था कि बाइंग है, तो बाइंग जब ओवरली कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है मार्केट में, तो यहाँ पर बायर्स ओवरटेक करेंगे सेलर्स को। इसी वजह से शॉर्ट टर्म में हमने प्रॉफिट बुक कर यहाँ से निकल गया। एंड अभी जो चल रहा है लाइव पोजीशन है एयूडी का। एयूडी में तो सिंपल समझाया हमने कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था एंड देन मार्केट 1 घंटे में भी फेल हो रही है। मैं अगर इसको डिटेल में दिखाऊं तो एक सेकेंड, लेट मी चेक एयूडी, एक सेकेंड। तो ये रहा एयूडी का पोजीशन एंड देन 1 घंटे पे ये जाएगा तो बियरिश ही है, इसका लो टूटेगा एंड देन यहाँ पर फेयर वैल्यू का भी बनाया है, तो वो सब भी टेकन आउट करना चाहिए इसको। बट मार्केट अनसर्टेन होती है, तो हम इसे हमेशा अपने ओवरव्यू से देखते हैं कि मार्केट कभी भी आपका ऐसे ले सकती है एंड देन आपको हम्बल लेना चाहिए मार्केट में एनी टाइम, राइट। तो इसमें देखेंगे कि ट्रेड क्या करती है एंड उसके बाद हमारा ऐसे ही आज का 3 ट्रेड रहा, तीनों में से 2 टारगेट हुए एंड देन एक तो हमने गलती से ले लिया था, वो गोल्ड का $11 उसमें लॉस हुए थे, जो कि उसमें पोजीशन में दिखा, तो वो बाय मिस्टेक ऑर्डर पंच हो गया था उसमें, इसी वजह से। एंड यूरो में देखते हैं, यूरो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट सेल ऑफ हो रही है, तो यहाँ पर भी सेटअप बन सकता था जीबीपी में जैसे बना था, सिंपल। तो आज के कुछ यही ट्रेड थे 3 एंड अगर ये ट्रेड टारगेट हो जाता है तो इसको मैं कल अपडेट कर दूंगा। 4 आवर पर प्रॉपर रेजिस्टेंस था और यहाँ पर भी सेल ऑफ हुआ है, तो प्रीवियस मार्केट में
अगर ये मार्केट आई तो इसका लो भी लेके जाएगी। रीज़न क्या है कि प्रीवियस लो स्वीप होके मार्केट बाउंस बैक कर रही है, प्रीवियस लो स्वीप हुआ एंड मार्केट बाउंस बैक कर रही है। तो यही एक बिहेवियर और एक नेचर होता है मार्केट का कि जो प्रीवियस टाइम किया ना मार्केट वही फॉलो करेगा। लेकिन आपको इसमें ट्रैप करके चलना होता है, चलेगा मार्केट, राइट? तो वो अपने अकॉर्डिंग चलती है मार्केट। मार्केट को आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, आपको उसके अकॉर्डिंग सूटेबल बनना पड़ेगा। एंड लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप ट्रेड एक दिन मान लो आप डेस्कटॉप के सामने नहीं बैठते हो, सेटअप के सामने नहीं बैठते हो, राइट? तो वो दिन खराब नहीं जाएगा आपका। समझो मेरी बात को। अगर मान लो आप कहीं बिजी हो, आप नहीं देख पाए हो, बाद में आते हो मार्केट में देखते हो बहुत सारे सेटअप छूट गए हैं आपके, बहुत सारा ट्रेड छूट गया आपका, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो वहाँ पे। एंड वहाँ पे ही आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। रीज़न क्या है? वही ट्रेड और वहीं वहीं पर आप इम्पल्सिव ट्रेड करने लगते हो, फोर्सफुली ट्रेड करने लगते हो एंड मार्केट को अपने ओवरव्यू से न देखकर, मतलब मार्केट को राइट ओवरव्यू से न देखकर आप रॉन्ग ओवरव्यू से देखते हो। रीजन क्या है? पहले आपका प्रीवियस हिस्ट्री खराब रहा है मार्केट में, आपने मार्केट में एसएल देख, मतलब मार्केट में आपका एसएल भी हुआ था, प्लस आप जब अच्छे ट्रेड बने तो आप इन्वॉल्व नहीं थे मार्केट में, बाद में आके देखते हो तो मार्केट टारगेट दे चुकी है हर सेटअप का। उस टाइम पर आपको पेशेंस रखना होता है। देखो, ट्रेड लेने का भी एक सिस्टम होता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे होता है ना, वो क्या करते हैं ना कि एक टाइम देते हैं अपने आप को एक सेटअप बनने में एंड बैठते हैं, वो मार्केट में प्लान करते हैं 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले कि अकॉर्डिंग टू माय प्लान कैसे कैसे क्या होगा मार्केट में, अगर इस रेजिस्टेंस पर मार्केट रिएक्ट करेगी तो हमें यहाँ पर सेल करना है एंड उसके सेटअप का वेट करना है। सपोज करते हैं हमारे सेटअप का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखो 4 आवर का रेजिस्टेंस था, हमने यहाँ पर 2 घंटे टाइम दिए, उसके बाद 4 आवर का रेजिस्टेंस जैसे सपोर्ट लिया, उसके बाद देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट का फेलियर हुआ, इस कैंडल पर कंफर्मेशन मिला ब्रेकआउट फेलियर का, उसके बाद हमने सेल किया। अब यहाँ पर इसका पेशेंस से वेट करेंगे हम लोग। ये ट्रेड रात में भी टारगेट दे सकती है और रात में एसएल भी ले सकती है, या सुबह तक हमें नाइट में होल्ड करने के बाद सुबह तक टारगेट या स्टॉप लॉस हो सकता है। अब ये हमारे पेशेंस पर डिपेंड करेगा, राइट? हमने ट्रेड ले लिया, अब हमारा काम खत्म हो चुका, अब मार्केट को करने दो जो करना है उनको। एंड आपको पेशेंटली यही ट्रेड होल्ड करना चाहिए एंड आपको पेशेंसली ट्रेड को फाइंड करके उसको होल्ड, मतलब उसको डायरेक्शन में चलने देना चाहिए। और एक बात कि आप फोर्सफुली ट्रेड करते हो उस टाइम पर जब आपको ट्रेड, मान लो बहुत सारा ट्रेड छूट गया, आप बिजी थे कहीं एंड सडनली जब आते हो आप मार्केट में देखते हो कि छूट गया एंड देन आप फोर्सफुली ट्रेड करते हो। खास करके जब आप प्रीवियस कुछ लॉसेस को देखते हो ना, तो वहां पर आप अपने आप को डिमोटिवेट फील करने लगते हो। देखो, प्रॉपर सेटअप यदि लेते हो आप, अगर प्रॉपर सेटअप पे आपका जो है ईमानदारी से सेटअप लेते हो एंड देन वो 100% पता है कि आपका सेटअप था, आपने कोई भी वहां पर, जैसे यहाँ पर देखो फेलियर सेटअप है, ये हमारा रेजिस्टेंस लिया 4 आवर का एंड देन यहाँ पर फेलियर हुआ शॉर्ट टर्म में एंड देन हमने एंट्री की। अगर इसमें एसएल भी हो जाता है ना, हमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो, राइट? जीरो। बट इसमें अगर देखो, अगर इसमें मान लेते हैं हमने कहीं भी रैंडमली ट्रेड किया एंड देन वहां पर एसएल हो गया, तो दैट विल इफेक्ट, राइट? वो इफेक्ट करेगा हमें, हमारे साइकोलॉजी को खराब कर सकता है, हमारे मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है। रीजन क्या है? नेक्स्ट ट्रेड, आने वाले ट्रेड को आपको खराब कर सकता है। आपके जो रिस्क कैपेसिटी थी, मान लेते हैं आप अगला जो रिस्क लेने वाले थे अच्छे ट्रेड में, आप अपने सेटअप पे लेने वाले थे, वो ट्रेड, वो फालतू ट्रेड ले जाता है आपका पैसा। मान लेते हैं यहाँ पर जैसे हमने गलती से यहाँ पर मैंने प्रीवियस इसमें मिस्टेक किया था, राइट? ये देखो यहाँ पर सपोर्ट है 4 आवर का, मैंने उस टाइम पर 4 आवर नहीं खोला एंड देन इंपल्सिव ट्रेड करने लगा। ये मेरी कहानी है, मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछले टाइम में इस ट्रेड में मिस्टेक की थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर सेल किया था, राइट? यहाँ पर देखो मैंने सेल किया था ये सोच के कि यहाँ तक इसका लो तक आ जाएगा मार्केट, इसके लो तक आ जाएगा, प्रीवियस हाई टूटेगा एंड आफ्टर दैट प्रीवियस हाई टूटने के बाद यहाँ से लोअर लो बना के गिरेगी मार्केट। बट हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पर 4 आवर का सपोर्ट था। अगर मैंने वो देख लिया होता कि 4 आवर पे मार्केट लो ब्रेक करके रिवर्स करती है, लो ब्रेक करके प्रीवियस रिवर्स की है, अगर मैंने इसका प्रीवियस बिहेवियर देख लिया होता तो मैं प्रॉफिटेबल होता वहां पर, मैं एसएल नहीं लिया होता, मैं उल्टा बाइंग साइड में गया होता एंड देन मैं पैसा बनाया होता वहां पे। तो उस ट्रेड में हमने लॉस किया था। लेकिन देखो, कुछ चीजें आपको सिखाती है मार्केट में, तो उसे सीख के हमें आगे बढ़ना चाहिए एंड उसी से हमें प्रेरित होकर आगे भी अच्छा करना चाहिए लाइफ में। तो इसी ट्रेड को देख लो, अभी अगर इसमें एसएल भी जाता है ना तो हमें कोई परवाह नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगर हम प्रॉपर सेटअप पे लेते हैं ना ट्रेड, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर वो एसएल भी गया तो हमें उस चीज़ का मतलब लगता है कि हमने ट्रेड सेटअप पे लिया था, एसएल गया है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में हम लोग फिर से सेटअप ढूंढेंगे एंड वहाँ पर करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बनना चाहते हो, यानी प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम के सामने बैठना पड़ेगा।
2 से 3 घंटे आप प्रॉपर टाइम दोगे, आप अपना प्लान बनाओगे, प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने के बाद आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे आपके सेटअप बनने के बाद। तो आप पहले माइंड में ट्रेड मत बनाओ, सेटअप को चार्ट में बनने दो एंड उसके बाद आप ट्रेड लो। अगर वहाँ पर एसएल भी हुआ ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा एंड टारगेट होने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने ट्रेड पहले प्लान किया था एंड उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट आती है तो आपके ट्रेड को आपके ब्लूप्रिंट को फॉलो करती है लगभग टाइम मार्केट। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। आप पहले एनालिसिस करो एंड उसके बाद फिर ट्रेड लेना। ओवर एनालिसिस करके ट्रेड मत लेना, वो फिर मिस्टेक हो जाएगा। ओवर एनालिसिस जैसे कि आप हर जगह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, हर जगह बाइंग सेलिंग देखते हो, नहीं। मेजॉरिटी जहाँ पे बीच में मान लो कुछ हो रहा है, मार्केट को होल्ड होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना हमेशा, आप अगर प्रॉपर रेजिस्टेंस पे मान लेते हैं इसके बीच में कुछ हो रहा है तो आप नहीं ले रहे हो, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, राइट, इसके बीच में ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब रेजिस्टेंस आ गया उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ सेटअप बना है तो आप वहाँ पे रिएक्ट करो, राइट। सेटअप बनने के बाद रिएक्ट करो, देन आपका कुछ उसमें बेनिफिट दिखेगा। एंड होल्ड करो ट्रेड को जब तक पेशेंटली, जब तक वो टारगेट दे ना दे या एसएल ना हो जाए। एंड उसके बाद उसके बीच में आपको कुछ भी नहीं देखना, राइट। इससे आपका साइकोलॉजी भी खराब होगा, प्लस आपको ट्रेड दिन देखो, अगर सेटअप बन जाता है एंड आप मान लो पूरे दिन ट्रेड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप अगले दिन आओ, फिर ट्रेड अपना एनालिसिस करो सुबह सुबह। अपना सुबह ट्रेड एनालिसिस करने के बाद आपको माइंड में क्लियर होगा कि कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है, कौन सा पेयर क्या कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप दिन में रिएक्ट कर पाओगे। जब आप ट्रेड देखोगे उस टाइम पर 6 स्क्रीन लगा लो इस टाइप से, एंड देन 6 स्क्रीन में आप देख पाओगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या क्या कर रहे हैं, राइट। जैसे देखो इधर पे एयूडी है एंड इधर पे गोल्ड लगा हुआ है। गोल्ड भी यहाँ से देखो ट्रेंड लाइन से फेलियर करके गिर रही थी मार्केट, तो हम लोग यहाँ पर भी देख सकते थे सेल करने के लिए। बट कोई बात नहीं, अगर आपको एक अच्छा सेटअप मिला है कहीं भी, तो उसी तरह आपको बहुत सारे सेटअप मिलेंगे, राइट। आपको ट्रेड इंपल्सिव ट्रेड नहीं करना, आपको फोर्सफुल ट्रेड नहीं करना, आपको ट्रेड अच्छा अच्छा मार्केट में मिलेगा एंड देन मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी आपके पेशेंस के अकॉर्डिंग। हमने मार्केट में 4-5 साल मेजोरिटी टाइम दे चुका है ऑलरेडी, तब जाके ये सब बातें समझ आई है। बहुत सारे वीडियोस देखी, बहुत सारे कोर्सेज किए एंड कुछ भी ऐसा रिलेवेंट नहीं मिला हमें जो कि इस टाइप की बातें सिखा पाए कि आपको बैठ के प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है ट्रेड को एंड देन होल्ड करना पड़ता है, या फिर बनने देना पड़ता है चार्ट में एंड देन वेट करके लेना पड़ता है। पेशेंस से वेट करो, फोमो क्रिएट मत करो। मार्केट आपको बहुत सारे ट्रेड देगी, एक जाती है ट्रेड, सेकंड ट्रेड आपके लिए रेडी होता है हमेशा, याद रखना। अभी अगर मान लो इस ट्रेड में हमने छोड़ दिया था तो देखो यहाँ पर एंट्री छूट गई होती तो बाद में रीटेस्ट होने आया था मार्केट। तो रीटेस्ट में अगर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है तो गुड टू गो, राइट। अगर रीटेस्ट में कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है देन आप दूसरा ट्रेड ढूंढ लो कहीं आपके सेटअप के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने यहाँ पर जीबीपी में किया था, 15 मिनट पर इसका लो ब्रेक हुआ एंड देन उसके बाद पुल बैक आई, मार्केट ने लोअर लो फेलियर किया बाइंग साइड जाके। उसके बाद हमने यहाँ पर सेल किया था एंड मात्र $23 प्रॉफिट किए हैं इसमें हमने। कोई बात नहीं, प्रॉफिट $23 कोई छोटा बड़ा इस बात का बात नहीं है। आपने सेटअप फॉलो किया, आपके अकॉर्डिंग लिया, आपके प्लान के अकॉर्डिंग लिया, मार्केट ने आपके प्लान को एग्जीक्यूट किया। देखो यहाँ पर 4 आवर का रेजिस्टेंस था ना, राइट, 15 मिनट का रेजिस्टेंस था और 15 मिनट के अकॉर्डिंग 1 मिनट पर एंट्री की जाती है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना रिस्क मैनेजमेंट संभाला, उसके बाद ट्रेड लिया एंड देन कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आपका ट्रेड अगर टारगेट जाता है इट विल योर विन, इट विल बी योर विन, राइट। क्योंकि आपने उतना मेहनत किया उसके लिए, चाहे वो छोटा प्रॉफिट हो या बड़ा प्रॉफिट हो, आपने उतना मेहनत किया उसके लिए। तो दैट इज इट। और देखो हमेशा याद रखना, मार्केट में कभी भी ना फोर्सफुली ट्रेड मत बनाओ। फोर्सफुली ट्रेड बनाने का मतलब ये हुआ कि आप हर जगह बाइंग सेलिंग देख रहे हो। मान लो यहाँ पे लोअर लो बना एंड ब्रेकआउट हो रही है, यहाँ पे बाइंग देख लिए, ऐसा नहीं होता। मार्केट आप देखो प्रीवियस कहाँ से आ रही है। अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करके लोअर लो बना के गिर जाए, क्या करोगे आप? ऐसा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप नेक्स्ट डे जब आओगे मार्केट में, आप चार्ट से नजर नहीं मिला पाओगे, आप डरोगे, आप ट्रेड लेके चार्ट को बंद कर दोगे, भगवान से करोगे इंतजार की, लाइक आपको भगवान पे भरोसा करोगे कि लाइक वो मार्केट चला जाए, मतलब आज बचा लो ट्रेड को एंड देन आज भर टारगेट दे दो। तो ये सब नहीं होती मार्केट में। आपको अपने कॉन्फिडेंस, अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। हमने आज तक में हमने हजारों ट्रेड लिया होगा और ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है। मैंने पास्ट टाइम में बहुत हुआ है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा था गॉड से कि लाइक मुझे इस ट्रेड में बचा लो एंड देन मैं आगे से इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। बहुत सारे ट्रेड में हुआ है और मैं वो इलॉजिकल ट्रेड लेता था जिसमें लॉजिक बिल्कुल भी नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा समय नहीं है, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे आप सर्वाइव करते हो, आपको टाइम लगता है थोड़ा मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि मार्केट कैसे काम कर रही है, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, सीखते रहना है मार्केट में अच्छी चीज़ें।
और घबराना नहीं है। जब आपका ड्रॉ डाउन फेज आए ना, उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि ड्रॉ डाउन फेज है, आपको हिम्मत नहीं मिल रही, एक दिन रेस्ट ले लो। मार्केट ओपन है, कोई बात नहीं, एक दिन रेस्ट ले लो, आप नेक्स्ट डे आओ, माइंड फ्रेश होगा आपका, आप अच्छा गुड एनर्जी के साथ आओगे एंड मार्केट में अच्छा परफॉर्म करोगे। कभी कभी मार्केट साइडवेज होती है, वोलेटाइल होती है, उस टाइम पर आपका एसएल जा सकता है, तो कोई बात नहीं, उसको लेके आप डीमोटिवेट ना हो। कोई भी एक स्टॉप लॉस या 2 टारगेट, या अगर आप 2 टारगेट या 3 स्टॉप लॉस से आपका कॉन्फिडेंस हाई और डाउन हो जाता है, तो ये गलत बात है। आप एज अ ट्रेडर, आपका इमोशन इतना ज़्यादा स्पाइक नहीं होना चाहिए। आपका इमोशन जितना स्टेबल कर सकते हो अपने आप को करो। स्टेबल मीन्स आप शांत दिमाग से सोचो, जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही रिस्क लो, अगर मैनेज कर सकते हो तो लो। धीरे धीरे आपका क्वांटिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, उसके बाद आप अच्छा करोगे लाइफ में भी। और यही चीज़ें आपको अच्छी मैनर्स भी सिखाएंगी, मार्केट में शांत रहना भी सिखाएगा, राइट। तो आप इसी के साथ अपने माइंड को ट्रेन करते रहो एंड मार्केट में प्रैक्टिस करते रहो, हमेशा सेटअप्स को ढूंढते रहो वीकेंड्स में, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, खत्म यहीं पे। एंड जो भी लर्निंग्स मैंने सिखाई, अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करना, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।